एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो अस्त्र MK1 की तरफ से आ रही है। कुछ 4-5 दिन पहले एक ऑर्डर, बहुत बड़ा ऑर्डर BDL को दिया गया, जिसमें कि 2900 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। वो अस्त्र MK1 की सप्लाई के लिए था, एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो ये सारी चीजें मीडिया में छाई रही। एक ऐसी वेबसाइट है जो कि defensenews.com के नाम से जानी जाती है। ये डिफेंस की इंटरनेशनल न्यूज कवर करता है। इसके द्वारा भी ये खबर बताई गई, पर नीचे में इस खबर के, इस आर्टिकल के नीचे में एक चीज, एक पैराग्राफ लिखा गया। इस आर्टिकल में अननेम्ड ऑफिसर को कोट करते हुए ये कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स अस्त्र MK1 के वजन को कम करना चाहती है और ये चाहती है कि ये 50 किलो कम हो जाए। अभी जो अस्त्र का वजन है वो लगभग 160 किलोग्राम का है। 50 किलो कम करने का मतलब 110 किलोग्राम का हो जाएगा। इसका कंपटीशन किससे है? इसका कंपटीशन रशिया की R-77 से है, AIM 120 से है, इसके अलावा PL-12 से है। इन सभी का वजन 160 किलोग्राम से ज्यादा ही है। हालांकि मारक क्षमता भी कुछ 10-15 किलोमीटर ज्यादा ही है, पर वजन भी ज्यादा है। ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं है कि 50 किलो कम हो। 50 किलो कम होने का मतलब यह है कि इस मिसाइल का 33% वजन कम कर दिया जाए, और 33% वजन का कम करने का मतलब यह है कि मिसाइल की पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंज होने चाहिए, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई मिसाइल डेवलप की गई है तो वो लगभग उससे थोड़ा 10-20% कम वजन की और की जा सकती है। केवल 33% कम करना किसी भी मिसाइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और इसके साथ की मिसाइलें मैंने बता दी, इसके कॉम्पिटिशन मिसाइल के बारे में बता दी कि उनके वजन भी इससे ज्यादा है। यानी कि जो अस्त्र का अभी का वजन है वो बिल्कुल सही वजन है, कुछ 5-10 किलोग्राम का इधर उधर ही किया जा सकता है। वही रेंज की बात करें तो इस आर्टिकल में 60 किलोमीटर की इसकी रेंज कही गई है, जो कि इससे कहीं ज्यादा है। DRDO के द्वारा ऑफिशियली ये कहा गया है कि Su-30 MKI के जब इसको लगाकर चेक किया गया, बंसी पर अटैक किया गया, तो इसने लगभग 87 किलोमीटर दूर से ही उस पर अटैक किया और उसको नष्ट किया। यानी कि 87 किलोमीटर तक तो इसकी मारक क्षमता होगी ही होगी, और 90 किलोमीटर भी हो सकती है। तो जिन मिसाइलों के साथ इसका कंपटीशन बताया जा रहा है उनकी मारक क्षमता भी इतनी ही होती है, और वजन मैंने आपको इनके बता ही दिए। तो इस आर्टिकल में लिखी हुई चीजें बिल्कुल गलत हैं। ये एक तरह से अस्त्र को डिफेम करने का बात चल रहा है। अगली खबर की बात करेंगे तो हाई स्पीड पेट्रोल बोट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। भारत के द्वारा वियतनाम को ये दी जा रही है। 12 की संख्या में हाई स्पीड पेट्रोल बोट वियतनाम की फोर्सेस को दी जा रही हैं, जो कि अपने बॉर्डर की रक्षा करने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगी। ये जो हाई स्पीड बोट्स हैं वो $100 मिलियन का उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था, डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया था, उसी के तहत बनाई गई हैं और अब वियतनाम को ट्रांसफर की जा रही है। 8 जून को जब हमारे रक्षा मंत्री वियतनाम में होंगे तो उनके द्वारा ये चीज सुपुर्द की जाएगी वियतनाम को, और उनके देश को ये डेडिकेट की जाएगी। अब बात कर लेते हैं भारत के इंडिजिनस ड्रोन की। एक ड्रोन है जिसका नाम भारत 150 है, जो कि कल्याणी ग्रुप के द्वारा बनाई जाती है। इसका ट्रायल लद्दाख में चल रहा है और भारतीय आर्मी के द्वारा इसका ट्रायल किया जा रहा है। इसकी जो इंडोरेंस है वो 30 मिनट से ज्यादा की है। इसके अलावा इसके ज्यादा जो वजन ले जाया जा सकता है वो 150 किलोग्राम का है। अभी जो इसका ट्रायल किया जा रहा है वो 20 किलोग्राम के साथ किया जा रहा है। इसमें कैमरे लगे होने के साथ साथ, यानी कि इसका सर्विलांस करने के साथ साथ 150 किलोग्राम का वजन लगभग 50 से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक ले जाया जा सकता है। और इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 65 डिग्री से लेके -30 डिग्री तक का है। यानी कि इसको हम लोग पोखरण में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लद्दाख में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए इसको डेवलप किया गया है। और हम देखेंगे, जल्द ही हम देखेंगे कि इस प्रकार के जो लॉजिस्टिक वाले ड्रोन्स हैं वो भारतीय आर्मी में ढेर सारे इस्तेमाल होने लगेंगे। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में ये डिस्कशन हुआ, एक पैनल बनाया गया जिसमें कि डिस्कशन हुआ कि भारत के द्वारा जो ब्रह्मोस लॉन्च की गई थी वो एक्सीडेंटल थी या नहीं थी। इस पैनल के द्वारा ये बताया गया कि ये जो एक्सीडेंटल कहा जा रहा है ये गलत कहा जा रहा है। ये हो सकता है कि डेलिबरेटली किया गया हो भारत के द्वारा, और पाकिस्तान पे चेकिंग की जा रही हो कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम का कितना काम करता है, पाकिस्तान की जो विल पावर है, पॉलिटिकल विल पावर, इसका रिटेलिएशन कितनी है, इसकी पाकिस्तान की जो आर्मी प्रिपेयर्डनेस है वो कितनी है। इसलिए ये डेलिबरेटली भारत के द्वारा लॉन्च किया गया हो सकता है। भारत इसको एक्सीडेंटल कह रहा है, और भारत ऐसा कोई देश, ऐसा छोटा मोटा देश है नहीं जिसके कोई प्रोटोकॉल ना हो, और भारत की हर मिसाइल उनके लीडरशिप के कहने पे ही लॉन्च की जा सकती है। और भारत को यह पता है कि इस प्रकार की अगर मिसाइल लॉन्च हो जाती है तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन सकता है।
इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि गलती से भारत के द्वारा ये लॉन्च किया गया हो। हाँ, गलती से भी हो सकता है, पर ज्यादा चांसेस ये हैं कि भारत ने जानबूझकर ये मिसाइल पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए लॉन्च किया हो। मतलब पाकिस्तान अभी भी ये मान रहा है कि भारत के द्वारा ब्रह्मोस लॉन्च की गई थी वो एक्सीडेंटल नहीं थी और भारत के द्वारा जानबूझ के इसको लॉन्च किया गया था। अब बात कर लेते हैं तालिबान की। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा यह कहा गया है कि वो अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको भारत ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टीवी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि वो भारत से रिलेशन रखना चाहते हैं, डिफेंस रिलेशन रखना चाहते हैं, तो उनका कहना था कि पहले पॉलिटिकल रिलेशन रखेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे, तब जाके आगे देखा जाएगा कि डिफेंस रिलेशन रखते हैं या नहीं है। उनसे जब पूछा गया कि वो अपने ऑफिसर्स को भारत ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, उन्होंने कहा कि इसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से अपने ऑफिसर्स को भारत भेज सकते हैं और उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत इनको नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने देखा था कि भारत का ऑफिशियल डेलीगेशन तालिबान के ऑफिशियल डेलीगेशन से मिला अफगानिस्तान में जाके, और उसकी जो बातें थी वो मीडिया में निकल कर तो आई थी, जो कि आप जानते ही होंगे।